तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भाई। इस वीडियो के अंदर आपको पता चल ही गया होगा किस टॉपिक पे अपन आज बात करने वाले हैं, जो कि टॉपिक का नाम है डिमांड और सप्लाई। ठीक है, आज इस टॉपिक के बारे में जानेंगे गाइस, तो ये क्या होता है और कैसे ये अपन मार्केट के अंदर देख सकते हैं कि भाई कहाँ डिमांड होती है, कहाँ सप्लाई होती है। तो डिमांड और सप्लाई शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, जैसे कि इन कॉन्सेप्ट से पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने अभी तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सुना होगा गाइस, है ना। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक का जो है मामला, वो तो सब कुछ आपको क्लियर होगा। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि भाई आपको पता होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि भाई जहाँ पर सपोर्ट दिखता है वहाँ पर अपने बाइंग आती है, जहाँ पर रेजिस्टेंस दिखता है वहाँ पर अपने सेलिंग आती है। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट का डायरेक्शन मान लो कि भाई कुछ इस तरीके से है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है, तो अपने क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा एरिया, और अपना रेजिस्टेंस एरिया कौन सा होगा, अपना सपोर्ट एरिया होगा कुछ इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर ये अपना सपोर्ट एरिया होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, अपना रेजिस्टेंस एरिया होगा, और इस जगह पर रेजिस्टेंस होगा। ये अपन मल्टीपल लेवल्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक जहाँ पर बार बार मार्केट टैप कर रहा है वो एक अपना सपोर्ट एरिया हो सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। वहीं अगर भाई सेम उसकी बात करूँ कि भाई अपने डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई की एक बेसिक अपन शुरू करने से पहले अपन एक बात करना चाहेंगे कि भाई डिमांड और सप्लाई होता क्या है। जब मार्केट में मान लो कि कोई प्राइस है, जब प्राइस एक फॉल कर रहा है, पहले तो इसका प्राइस एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ 150 रुपये का प्राइस था। ठीक है, 150 रुपये का प्राइस था, तब मार्केट में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे बाय करने में। अब जब प्राइस गिर गिर के, मतलब मान लो पहले आया 140, फिर आया 130, फिर आया अपना 120, तो ये मार्केट क्या कर रहा है भाई, लगातार प्राइस डिक्रीज करते जा रहा है ताकि इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हो। और ऊपर से इसका मतलब ये नहीं कि भाई सेलर्स आ गए, हाँ सेलिंग भी आ सकती है, पर काइंड ऑफ अपने देखा जाए तो मार्केट प्राइस गिर इसलिए रहा है क्योंकि भाई बायर्स है ही नहीं मार्केट के अंदर, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने में। तो बात यह है कि भाई प्राइस फॉल करा। प्राइस फॉल करने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, पर एकमात्र रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई अपना 120 प्राइस आया क्योंकि भाई बायर्स को भी एंटर करवाना था। क्यों, क्योंकि मान लो प्राइस 120 पर आया, लेट्स एग्जांपल प्राइस 120 पर आ गया, यहाँ पर कुछ बायर्स आए, यहाँ पर कुछ बायर्स आए, मतलब प्राइस हर एक जो प्राइस नीचे आएगा उस पर बायर्स एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ बायर्स आए, यहाँ पर कुछ बायर्स आए, और जब 100 पे आया प्राइस, तब एकदम से ऐसी बाइंग आई, जब मार्केट बोलते हैं रिवर्स हो गया, वो कुछ इस वजह से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और सेलर्स को खा जाएंगे वो। तो एक प्राइस ऐसे फॉल करते करते कुछ इस प्राइस पे आया, 100 प्राइस पे आते ही यहाँ पर जो पुल दिखाया इसने, फिर ये प्राइस चला गया भाई वापस से 150 क्रॉस करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, सेलिंग एरिया भी था, एक सप्लाई एरिया भी था, जहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इसको थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, कंसोलिडेट किया। ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट ब्रेकआउट करके चला गया, पर हाँ यहाँ पर ये कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर गया। तो इसका मतलब था कि इस सप्लाई जोन को भी इसने रेस्पेक्ट किया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये, चलो डिमांड और सप्लाई क्या चीज़ होती है वो आपको तो पता चल गया। और सेम गोज़ फॉर भाई, ये वाइस वर्सा मैं बोल दूंगा, क्योंकि सप्लाई का भी सेम ही चीज़ होगी। डिमांड काम कर रही है वैसे ही सप्लाई काम कर रही होगी, और सेम अपोजिट होगा, वाइस वर्सा होगा। ठीक है, तो अब चलो अपन मूव करते हैं चार्ट के ऊपर कि भाई चार्ट के अंदर अपने डिमांड एंड सप्लाई कहाँ देख सकते हैं। एंड अपन बात करते हैं कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो कि अपने मार्केट के अंदर भाई डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से काम करती है। ठीक है, तो अब गाइस आपको यहाँ पर चार्ट पे क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर एक बाइंग आई है, यहाँ पर इस पॉइंट पे एकदम क्रेजी बाइंग आई है। बाइंग आने के रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को गाइस कि भाई अभी मैंने आपको बताया कि भाई डिमांड एरिया क्या हुआ, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर प्राइस आया, डिमांड एरिया कुछ ये हो सकता है, पूरा डिमांड एरिया क्या हो सकता है भाई, अगर मैं बात करूँ जोन की, तो प्राइस मान लो कि भाई इस जोन पे आया। ठीक है, इस जोन पे आया, प्राइस डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पर कोई बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं था, यहाँ पर एक सेलिंग आई, उसके बाद बाइंग आने के बाद कोई इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ पर बाय करने में ऊपर की साइड। और नीचे अगर देखा जाए तो भाई
ये एक कंप्लीट मैं ज़ोन बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर ये क्या है, अपना डिमांड एरिया है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस आया और एक डिमांड एरिया अपन ये भी बोल सकते हैं कि भाई हाँ, इसको भी अपन डिमांड एरिया बोल सकते हैं। पर ऐसा तो है नहीं ना, पूरा प्राइस एकदम से नीचे आ जाता है। हमेशा हमेशा याद रखना, प्राइस एकदम सिंगल डायरेक्शन में नहीं आता है, ऊपर नीचे भाई ऐसे कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या दिख रहा है चार्ट पर कि भाई मार्केट किस तरीके से आया है नीचे, कुछ इस तरीके से नीचे आया और यहाँ पर एक डिमांड एरिया थी, यहाँ पर ये डिमांड एरिया आ गया, तो इस डिमांड एरिया से इसने एक रिजेक्शन लिया। भले ही भाई अब एक काम करते हैं, जो भी अपना रेजिस्टेंस जोन होगा, ठीक है, लाइव गोल्ड की एनालिसिस करके बता देते हैं। अब जो रेजिस्टेंस होगा वो अपना क्या होगा, यहाँ सप्लाई जोन क्या होगा, ये अपना सप्लाई जोन होगा। अब बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कुछ ये हो सकता है अपना, ठीक है। ये जो विक को काउंट नहीं करेंगे, जो बॉडी पे जो होता है ना अपना लेवल, वो अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये अपन ने एक लेवल लगा लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपना रेजिस्टेंस एरिया हुआ, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस ये ले रहा है, ठीक है। अब बात करें तो भाई यहाँ पर ये नीचे जोन रह गया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एक ये सप्लाई एरिया भी हो सकता है ना। तो ये अपन मार्क करेंगे जोन कंप्लीट, क्या कि भाई ये अपना सप्लाई एरिया हो सकता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ से अपन एक सप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जोन के आसपास। अभी बाइंग और आ सकती है, ठीक है, मार्केट के अंदर अभी देखा जाए तो बाइंग और आ सकती है। ये अकॉर्डिंग टू 4 आवर अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइस कुछ इस सप्लाई एरिया के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ से एक अपन एक सेलिंग देख सकते हैं, और अभी जो सेलिंग आएगी वो नीचे बिल्कुल प्राइस जो लगा हुआ है वहाँ तक भी जा सकता है। अगर ब्रेकआउट करके गया तो ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो बस डिपेंड करता है, ये एक मेजर सेलिंग एरिया है, यहाँ तक का मार्केट को वेट करना, मतलब अपन वेट कर सकते हैं मार्केट को यहाँ पर, प्राइस को यहाँ पर आने में, ठीक है। प्राइस जब तक यहाँ पे नहीं आ सकता, नहीं आ जाता, तब तक अपन कुछ नहीं देख सकते, ठीक है। देख सकते हैं बीच बीच में छोटे छोटे लेवल्स में। बाकी अपन बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम पर कुछ यही है मामला कि भाई अपन को यहाँ पर वेट करना पड़ता है, ठीक है। और ये था कुछ डिमांड एंड सप्लाई का काम, कि भाई मार्केट में कैसे डिमांड एंड सप्लाई काम करती है। और एक काम करते हैं अपन, बैक टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि भाई मार्केट के अंदर डिमांड कहाँ, डिमांड और सप्लाई का क्या सीन है। अब जैसे कि भाई आपको मैंने बताया सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, तो यहाँ पर एक अपना जोन था, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं लेवल की बात करूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। लेवल की बात करूँ तो एक लेवल अपना ये हो सकता था, ठीक है। बाइंग बाइंग जोन अपना कुछ, बाइंग जोन की बात नहीं कर रहा, अगर अपना सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट एरिया कुछ दो हो गए, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, एक पिछला सपोर्ट एरिया था ना, ये वाला सपोर्ट एरिया था, इसने ये ब्रेक करने की कोशिश करी पर ये डैमेज करके आया है सिर्फ, है ना। मतलब ये सपोर्ट एरिया इसने क्रिएट किया है, वीक है, अपन बॉडी से काउंट कर रहे हैं अपना सपोर्ट एरिया। अब इसने क्या करा, ये प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया था इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मार्केट ने ये तो सिनेरियो क्रिएट कर दिया, चलो ठीक है। अब बाइंग जो जोन है, बाइंग जोन है, या तो मैं एक अपने डिमांड जोन है, वो मैं क्या बोलूँगा, ये अपना कंप्लीट डिमांड जोन होगा। क्यों, क्योंकि अपने दो लेवल हो गए, अपन किसको रेस्पेक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है अपन जोन भी मार्क कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपन डिमांड जोन मार्क कर दिया, प्राइस इस जोन पे आया, तो आप देख सकते हो किस तरीके से भाई पुल बैक मिला है भाई, है ना। और एक बार ये जो ब्रेक भी हुआ है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक अपन लिक्विडिटी का कंसेप्ट आता है। ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, अगली आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो लिक्विडिटी का कंसेप्ट अलग है कुछ, और अभी डिमांड एंड सप्लाई का जोन अलग है, ठीक है। तो डिमांड जोन यहाँ पर इसने क्या करा, इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करी, पर यहाँ पर विक छोड़ करके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी क्लोजिंग आती है तभी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट फॉल करेगा। अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो अपन यही वेट कर सकते हैं मार्केट को अपने क्लोजिंग का, ठीक है, क्लोजिंग करने का। तो यहाँ पर बाइंग आ गई, ये डिमांड जोन, डिमांड एरिया था पूरा, तो यहाँ से क्या आ गई, बाइंग आ गई, ठीक है। और फिर इसने वापस से ब्रेक कर दिया। वो मैंने कहा था ना, जब भी प्राइस एक पॉइंट पे आएगा जहाँ पर बाइंग ज़्यादा नहीं होगी, जैसे डिमांड एरिया तो था,
हल्का सा डिमांड काम करी पर वापस से ये नीचे लेकर के आ गया प्राइस को। क्यों? क्योंकि बायस जो अपना है वो नेगेटिव के अंदर है। अभी टोटली देखा जाए तो मार्केट अभी एक थर्ड वेव के अंदर चल रहा है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है भाई ये जो चल रहा है मार्केट के अंदर। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल सकता, पर ठीक है, ये चीज़ें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और अभी तक का आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई। अब मैंने आपको बता दिया है एक सप्लाई एरिया कौन सा है, एक ऊपर का सप्लाई एरिया है एंड एक यहाँ पर एक सप्लाई एरिया, ठीक है, एक इस प्राइस पे। तो आई होप समझ आ गया होगा आप सभी भाइयों को। और ये कुछ अपना एक सप्लाई जोन है, ठीक है। तो प्राइस को एक बार यहाँ तक टैप करने दो, अगर इसका ब्रेकआउट करके गया तो इसके ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पर एक ये वाले प्राइस पर एक अपन सेलिंग देख सकते हैं, एक ये वाले जोन पर अपन सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आगे का सिनेरियो हो सकता है। प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके भी आपको मैंने बता दिया कि भाई कहाँ से क्या चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट आया एक बाइंग एरिया पे, बाइंग जोन पे। तो बाइंग इसलिए अपन ने कल मार्केट के अंदर अपन ने कुछ 1000-1200 पिप्स अपन ने एक सिंगल डायरेक्शन में कैप्चर करा था, ठीक है। तो ये कुछ था भाई सीन। और आप देख सकते हो मार्केट अभी भी बाइंग के अंदर जा रहा है और अभी कंटिन्यूएशन रहेगी, ठीक है, ऑलमोस्ट 1200 पिप, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही डेली लाइव ट्रेड्स वगैरह करनी है तो आप मुझे देख सकते हो पीयूष ट्रेड्स पर, पीयूष ट्रेड्स करके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं लाइव मिलूँगा सुबह 8 बजे से लेकर के 8 AM टू 8 PM अपन लाइव रहता है, ठीक है गाइस। तो डेली आपको क्या करना है भाई, अगर लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस देखनी है, लाइव मार्केट के अंदर आपको ट्रेड्स वगैरह करनी है, तो भाई आप अपना चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो कि नाम है पीयूष ट्रेड्स। तो जा कर के ज्वाइन कर लेना गाइस, ठीक है। तो ये था कुछ आज का टॉपिक और आई होप समझ आ गया होगा और मज़ा आया होगा।